हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक नया निर्देश जारी किया है, खासकर जो है जिला न्यायालय या उच्च न्यायालयों को, कि अगर कोई स्वतंत्रता से संबंधित मामला है, खासकर आर्टिकल 21 के तहत आता है, तो उस मामले में जो है व्यक्ति को जो जमानत दी जाती है उस पर देरी नहीं की जानी चाहिए। तो इस पर जो क्या क्या प्रावधान है जमानत से संबंधित वो भी समझेंगे यहाँ पर, और मामला कहाँ का है और कैसे ये जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर क्या क्या टिप्पणियां दी है वो भी हम जो है यहाँ पर वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। देखिए क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट का मत है कि निजी स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में लंबी तारीखें अस्वीकार। मतलब यहाँ पर ये है कि सिर्फ जमानत ही नहीं, अगर कोई भी मामला ऐसा है जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है और उससे संबंधित कोई यहाँ पर जो है जमानत संबंधी प्रावधान है या किसी अन्य प्रकार का कानूनी प्रावधान है, तो हाई कोर्ट हो चाहे जो है जिला न्यायालय हो, इन मामलों में देरी नहीं की जाएगी, क्योंकि ये स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। आर्टिकल 21 का जो है वॉयलेशन भी इसको माना गया है। पहले देख लेते हैं मुख्य बिंदु क्या है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, आपको पता है पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही हाई कोर्ट है, एक अस्थायी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने जो है 2 महीने के बाद की तारीख दी। अमूमन हम देखते हैं कि ज्यादा तारीखें होती है 10, 15, 20 दिन के बाद की दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कंपलसरी नहीं है, बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति को जो है किसी आपातकालीन स्थिति के लिए जमानत चाहिए तो आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि जबरदस्ती यहाँ पर जो है कितने महीने, 2 महीने के बाद, मतलब यहाँ पर देखो 2 महीने के बाद की डेट दी गई है और उस व्यक्ति को जो है बहुत जरूरी था जमानत समय पर मिलना। तो लिखा क्या है, ये याचिका चिकित्सा आधार पर थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये याचिका चिकित्सा आधार पर की गई थी, और यहाँ पर जो है हमारे नियम कानून बेल से संबंधित कहते हैं कि चिकित्सा के आधार पर अगर कभी जमानत की मांग की जाए तो वहां पर जो है त्वरित सुनवाई के माध्यम से जल्दी जमानत देने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया था, हाई कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पर इसकी अवहेलना की गई थी। याचिकाकर्ता की एक जो है 2 साल की बेटी है, उसकी तत्काल सर्जरी करवानी थी, जिसके लिए उस व्यक्ति को बाहर जाना था, और उसी के लिए जो है यहाँ पर याचिका दायर की गई थी ताकि उसको जमानत मिल सके। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21 के मामले में अदालत से अपेक्षा की जाती है कि इतनी लंबी तारीखें वो ना दें। अगर कोई पेशेवर अपराधी है, खतरनाक अपराध कर रखा है, तो ठीक है, वहां पे आप सोच विचार सकते हो। लेकिन कोई नॉर्मल पर्सन है, अगर कुछ छोटे मोटे अपराध में जो है वो जेल में बंद है, तो आप उसको जो है जमानत दे सकते हो, क्योंकि जो है उसके बाद के नियम कानून हमारे यहाँ पर बनाए गए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को शीघ्र सुनवाई के लिए कहा है। जो साथ में जो है कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह सुनवाई की तारीख पहले निर्धारित करें और कम से कम चिकित्सा आधार पर अस्थायी जमानत के मुद्दे पर तुरंत सुनवाई की जाए। तो उन्होंने बोला है कि चलो ठीक है, इस बार का ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर भी आप याद रखें कि कभी अगर ऐसा होता है, कभी कुछ भी, तो आप तुरंत सुनवाई करें, खासकर चिकित्सा वाले मामलों में। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करता है तो प्रतिवादी पक्ष, चाहे वो राज्य हो या फिर जो है उच्च न्यायालय हो, वो जो है इस पर कुछ समय यहाँ पर मांग सकता है। मामले में देरी यहाँ पर नहीं करनी है। अब बात करें जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व क्या है। आर्टिकल 21 सिर्फ जीवन जीने का अधिकार नहीं देता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी देता है। इसमें जो है समय समय पर जो है इसका दायरा बढ़ाया गया है, कभी जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, कभी पर्यावरण से संबंधित है, कभी जीवन जीने से संबंधित है, कभी गरिमापूर्ण जीवन जीने संबंधित चीजें जो है लगातार इसमें ऐड होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ही बात है। अगर किसी व्यक्ति को आप जेल में बंद करके रख रहे हो तो उसके आर्टिकल 21 का वहां पे वायलेशन होता है। देखिए लिखा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा मूलभूत है। अगर जरूरी ना हो और अगर किसी व्यक्ति ने बहुत गंभीर अपराध नहीं किया है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत ना किया जाए तो उसको अपने आप ही जमानत मिल जाती है। तो ये सारे प्रावधान हमारे यहाँ पर किए गए हैं ताकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बहाल किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में यह दोहरा चुका है कि जमानत के मामले में शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है व्यक्ति जो है हिरासत में पड़ा रहता है बहुत लंबे समय तक। अब उसके जो है एक तरीके से क्या, उसका मामला जो है वो पेंडिंग है, कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हो रही है, उसको तारीख पे तारीख मिल रही है, पता चला सालों साल से वो जेल में ही बंद है, और बाद में जब मामला जो है सामने आया, सुनवाई हुई, तो पता चला निर्दोष है और उसने कितना समय जेल में काट दिया। इसलिए यहाँ पर जो है नियम कानून बनाए गए हैं कि व्यक्ति अगर जमानत मांग रहा है और उसने कोई गैर जमानती अपराध नहीं कर रखा है, कोई संगीन अपराध नहीं कर रखा है,
और समाज को उससे कोई खतरा नहीं है तो आप उसको जमानत दे दीजिए, क्योंकि आप सुनवाई तो वैसे भी कर ही रहे हो। जब भी सुनवाई होगी वो व्यक्ति वैसे भी हाजिर हो जाएगा। ये नियम कानूनों में लिखा है कि किसी को जमानत जब हम देते हैं तो उसको जब भी जो है न्यायालय में बुलाया जाएगा वहाँ पे हाजिर होना होना होगा, पुलिस स्टेशन में हाजिर होना होगा, और गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, डराना धमकाना नहीं होता है। ये सारे नियम कानून बताए जाते हैं, उसके बाद व्यक्ति को जमानत दी जाती है। अब बात करें जो है अस्थायी जमानत की। एंटोनिम बेल की यहाँ पे क्या है, चिकित्सा कारण होता है, किसी गरीब करीबी परिजन की जो है सर्जरी है, स्वयं आरोपी की गंभीर बीमारी है, या फिर अदालतों द्वारा अस्थायी जमानत के लिए एक वैध आधार यह माना गया। तो इन सब आधारों पर अगर आप अस्थायी जमानत लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। मामलों में उच्च न्यायालय ने बहुत देरी से तारीख दी, जो हमने देखा ऑलरेडी कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि चाहे हाई कोर्ट हो या जिला न्यायालय हो, कई बार जो है बहुत देरी वाली तारीख देता है, जिससे व्यक्ति को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी का परिजन है, बहुत बीमार है, अब जो है पर्सन ने बोला कि हमें जमानत चाहिए, जो है त्वरित जमानत चाहिए। अब जो है हाई कोर्ट ने मना कर दिया, ये 2 महीने पेंडिंग डाल दिया। अब उस 2 महीने के बीच में ऐसा हुआ कि जो परिजन बीमार था उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण है कि सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया, और मृत्यु होने के बाद ऐसा हुआ कि वो परिजन बेचारा जो है उस व्यक्ति से मिल भी नहीं पाया जो जेल में बंद था। इन सब कारणों को ध्यान में ही रखकर ये नियम कानून बनाए गए हैं। अब बेल का सिद्धांत हमारा क्या कहता है, किसी को जेल में बंद करना एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब जो है, अगर 1000 लोग हैं उसमें से एक ही व्यक्ति को जेल में डाला जाता है, उसने बहुत संगीन अपराध किया जाता है। बाकी 999 लोग हैं वो आराम से घूम सकते हैं। अगर उनमें किसी व्यक्ति ने छोटा मोटा अपराध किया भी है तो उसको जो है बेल दे दी जाती है। तो बेल इज रूल और जो है जेल इज एक्सेप्शन, ये हमारे यहाँ पर नियम कानून ऑलरेडी बनाए गए हैं। देखिए लिखा है यहाँ पर, बेल नॉर्म है, मतलब बेल जो है नियम है और नियमों के तहत ही हमें चलना है। बेल को नियमों का आपको उल्लंघन नहीं करना है। हाँ, लेकिन जेल अपवाद है, जब कोई व्यक्ति बहुत संगीन अपराध करता है, एक्सेप्शन है वो कुछ, तो आप उसको जेल में रखिए। तो यहाँ पे लिखा है, अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली की एक प्रमुख जो है प्रतिष्ठित एक तरीके से प्रणाली है। लंबी तारीखों के कारण जो है आरोपी को जेल में रहना पड़ता है, जिससे अनावश्यक हिरासत की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। तो पहले तो ये भी देखो, एक तो अनावश्यक हिरासत में रखते हैं, साथ में जो है हमारे यहाँ पे जेलों में संख्या ज़्यादा होने का, कैदियों की संख्या ज़्यादा होने का कारण ये भी है कि बहुत सारे कैदी वहाँ पर ऐसे हैं जिनकी अभी मामले की सुनवाई ही नहीं हुई है या जिनको जमानत नहीं दी जा रही है समय पर। तो बहुत पेंडिंग केसेस जो है इसी प्रकार के हैं। अब बात करें जो है सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा और सलाह क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि अगली बार जो है समय पर जो है आप सुनवाई करें, खासकर अगर ऐसा कोई मामला है तो उसको जो है समय पर सुनवाई करें, निपटान करें, और ऐसे मामले में जो है आप तुरंत ही सुनवाई करके उसको जो है जमानत देने का प्रयास करें। अब याचिकाकर्ता की स्थिति क्या है, तो याचिकाकर्ता ने बताया है कि पहले हमने जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, तो उन्होंने 2 महीने के बाद की तारीख दी, और उसके बाद जो है कुछ और मामले में भी सुनवाई की बात की गई, तो ये हाई कोर्ट ने जो है खारिज भी कर दिया। देखिए लिखा है, याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था, पर मामले को मुख्य याचिका के साथ अप्रैल में सुनवाई के साथ रख दिया गया। मतलब जो है कहा गया कि आपकी सुनवाई जो है अप्रैल में है, तो उसी के साथ ही आपकी जो है ये जमानत वाली भी सुनवाई कर लेंगे। इसके बाद क्या है, दूसरा आवेदन जब किया गया सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए, को भी उच्च न्यायालय ने जो है खारिज कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, आप जो है मामले की सुनवाई बाद में कर लीजिएगा, आप जो है जमानत वाली सुनवाई पहले करके जमानत दे दीजिए। तो उच्च कोर्ट ने क्या किया, उसको खारिज ही कर दिया। न्यायमूर्ति गवई ने यह भी पूछा कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है, तो क्या जो है न्यायालय इसको फिर से खारिज करेगा। एक तरीके से टिप्पणी की है या प्रश्न पूछा है हाई कोर्ट से कि अगर हमने अब वर्डिक्ट जारी कर दिया है तो क्या फिर से तुम यहाँ पर जो है इस चीज को खारिज कर दोगे। संविधान की दृष्टि से हमने ऑलरेडी बता दिया है कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है अगर व्यक्ति को जो है बिना कारणवश जो है आप जेल में रखते हो। इसके अलावा ये भी है कि बेल मिलना एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार है बेल मिलना। हाँ, किसी व्यक्ति को जेल में डालना कानूनी अधिकार नहीं है, इसीलिए जो आप किसी को भी पकड़कर जो है जेल में नहीं डाल सकते हो। बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही आप किसी को जेल में डाल सकते हो। लेकिन जेल में बंद व्यक्ति जो है अगर चाहता है बाहर आना, तो वो नियमों कानूनों के दायरे में रहकर जो है जमानत पर बाहर आ सकता है। ये सारे हमारे यहाँ पर प्रावधान ऑलरेडी लगाए गए हैं। यदि मुकदमे या जमानत याचिका की सुनवाई अनावश्यक रूप से टाली जाती है तो वह न्याय में देरी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड,
की श्रेणी में आता है। मतलब जो है, अगर आप जो है न्याय में देरी कर रहे हो, इसका मतलब जो है आप न्याय की अवहेलना कर रहे हो। ये जो है हमारे यहाँ पर माना जाता है। कई ऐतिहासिक फैसले ऑलरेडी हुए हैं। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी बोला था कि जो है ऐसे मामलों में हमें जो है त्वरित सुनवाई करनी चाहिए। अगर इसके अलावा बताऊं तो बहुत सारी सीआरपीसी की धाराएं हमारे यहाँ पर हैं जो बेल से संबंधित या जमानत से संबंधित नियमों कानूनों को बनाती हैं। जैसे कि सीआरपीसी की धारा हमारा 437 है। 437 जो है ये बोलती है कि अगर किसी व्यक्ति ने गैर जमानती अपराध कर रखा है तो आप उसको जमानत दीजिए। इसके अलावा अगर अपराध बहुत गंभीर नहीं है तो आप उसको जमानत दीजिए। इसके अलावा ये भी है कि अगर जो है इन सब के अलावा कुछ और भी मामला है तो अदालत को तय करने दीजिए कि जो है इस व्यक्ति को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। हमारा है सीआरपीसी की धारा 437। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 438 हमारी ये कहती है कि कोई व्यक्ति जो है अग्रिम जमानत ले सकता है अगर उसको लगता है कि किसी अन्य मामले में उसकी गिरफ्तारी होने वाली है तो वो पहले से ही जमानत ले सकता है। हाँ, इसकी सुनवाई जो है बाद में कोर्ट में होती है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये मामला सही है या उस व्यक्ति को जमानत देनी चाहिए तो जमानत जो है पहले से ही उसको मिल जाती है। फिर हमारा आता है धारा 439। यहाँ पर भी ये है कि उच्च न्यायालय हो गया, हमारा जिला न्यायालय हो गया, चाहे वो जमानती मामला हो चाहे गैर जमानती मामला हो, उनके विवेक पर निर्भर करता है। अगर वो किसी व्यक्ति को जो है जमानत देना चाहते हैं तो जमानत दे सकते हैं। एक प्रश्न मेरा आपसे ये है कि कौन सी धारा के तहत ये नियम कानून बनाए गए हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया जाता है तो उसको वैसे भी जमानत मिल जाती है। कौन सी सीआरपीसी की धारा है ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये छोटा सा आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अगर व्यक्ति को सही समय पर जमानत नहीं दी जा रही है, मामले की सुनवाई नहीं हो रही है, खासकर जो है बहुत क्रूशियल मामला है, तो ये माना जाएगा उसको स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।